जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टूटे हुए रिमोट ठीक करने का एक फ्री का जुगाड़ बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह टाटा स्काई सेटअप बॉक्स का रिमोट कंट्रोल है जिसकी कीमत 175 रुपये है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका बैटरी वाला जो स्प्रिंग का टर्मिनल होता है वह पूरी तरह से टूट चुका है, जिस कारण से यह रिमोट बेकार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल फ्री में ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रिमोट का जो बैटरी वाला टर्मिनल है वह टूट चुका है, जिसका मैं आप लोगों को फ्री का जुगाड़ बताने वाला हूं इसे ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो पिन टूटा हुआ है वह प्लस वाली है, यानी कि बैटरी का जिस साइड प्लस में लगता है ना, उस वाली टर्मिनल है वह टूट चुका है। टूटने का कारण दोस्तों, गिर जाने के कारण रिमोट का जो पार्ट होता है वह टूट जाता है। तो इसके लिए आपको एक कॉपर का तार का आवश्यकता होगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपके पास कोई पुराना रिमोट कंट्रोल है जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ, जो खराब इस रिमोट कंट्रोल है उसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है, तो आप उसका जो स्प्रिंग है टर्मिनल है उसे आप इसमें रिप्लेस करके इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो साइज है वह बड़ा है, तो हम इसमें एक जुगाड़ का तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर जो टर्मिनल बचा हुआ है वह माइनस वाला है, तो हम यहाँ पर प्लस वाला एक टर्मिनल तैयार करेंगे स्प्रिंग का, ठीक है। तो आपको इस तरह से कॉपर का तार ले लेना है और आपको करना क्या है, करना ये है दोस्तों कि इसका जो इस तरह से आपको छील लेना है। छीलने के बाद सामने किनारे वाले भाग को आपको इस तरह से राउंड मोड़ देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह मोड़ने के बाद आपको राउंड मोड़ते चले जाना है, यानी कि आपको जलेबी के आकार में आपको शेप दे देना है। इस तरह से आपको गोल मोड़ते हुए चले जाना है। आपको इतना मोड़ना है कि आपका जो रिमोट का जो खांचा है जहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है उसका जो साइज है उसके हिसाब से आपको मोड़। तो इस तरह से मोड़ने के बाद चलिए हम इसको पहले लगा कर देख लेते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर साइज बड़ा होता है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, राउंड को कम करके, और बड़ा होता है उसमें छोटा होता है तो उसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लगा कर देख सकते हैं जैसे कि इसका साइज है वह एकदम फिक्स आ चुका है। तो हमें इसको और राउंड देने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से आपको राउंड दे देना है और इस तरह से एक स्प्रिंग तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हम इस स्प्रिंग को टर्मिनल को यहाँ पर लगाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों, इसमें जो टूटा हुआ भाग यहाँ पर अभी भी फंसा हुआ, तो चलिए हम इसको पहले सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद जो टर्मिनल हमने यहाँ पर तैयार किए हैं उसको यहाँ पर लगाएंगे। अब लगाना कैसे है आप समझिएगा। जैसे कि इसका पहला टर्मिनल लगा हुआ उसके सीधे सीधे आपको लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लगाएंगे और इसका जो हॉल है वह पीछे की तरफ है, तो इसको इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। और मोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसका उसको यहाँ पर कटर की सहायता से कट कर देते हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद इसको प्लायर की मदद से आपको मोड़ देना है, क्योंकि इसका जो होल है सर्किट में जो होल है वह छोटा, तो इसको इस तरह से मोड़ देना है ताकि इसका जो साइज है उस होल में आसानी से चला जाए। तो इस तरह से होल में आपको टर्मिनल का जो हिस्सा है उसे आपको लगा देना है और सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि यह प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर इसको फिटिंग कर दी है। अब इसके बाद इसका जो कीपैड है, इसको ऊपर वाला जो कवर है उसको यहाँ पर लगा लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम इसको बैटरी को लगाएंगे। यहाँ पर लगाने के बाद आपको टेस्ट करके दिखाएंगे मोबाइल कैमरे के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको फिटिंग कर दिया है। अब चलिए हम इसको मोबाइल कैमरे के थ्रू प्रेस करके देखते हैं बटन को। तो आप देख पा रहे हैं हम बटन को प्रेस करें तो इसका एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी कि इसका प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप टाटा स्काई का रिमोट या किसी भी तरह का रिमोट हो, अगर उसका टर्मिनल टूट जाए तो इस तरह से आप फ्री का जुगाड़ लगा के उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और नए रिमोट लेने से बच सकते हैं और उसका पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।